नमस्कार दर्शक मित्रों, अब हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद है इंद्र सिंह झाला जो राज परिवार से है। मैं चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना ये महामारी में किस तरह का उनका काम रहा और किस तरह से उन्होंने वर्क किया है, मैं जानना चाहूँगा उनसे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। किस तरह से आपने अभी तक का जो वर्क दिया मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह झाला, कटोसन स्टेट राज परिवार। आज हिंदुस्तान की आवाज और हमारे प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं आकाश तेंदुलकर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने मुझे आज अपने स्टूडियो पे बुलाया है। मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो कोरोना रूपी महामारी आई है, ये वायरस चीन से आया है। ये चीन से वायरस आया है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सरकारों को कहना चाहता हूँ, सभी देशों को साझा करना चाहता हूँ कि आप चीन का माल का यानी बिजनेस उनके साथ मत कीजिए, चीन का माल का बहिष्कार कीजिए। ये मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत सरकार से गुजारिश करता हूं। हमारे माननीय श्री वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आपने इतना प्रशंसनीय कामगिरी किया है, जिसको लेके मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि लाखों लोग जो दूसरे देशों के अंदर कोरोना रूपी महामारी में मृत्यु हुए हैं, जबकि हमारा हिंदुस्तान का मृत्यु दर बहुत काफी कम है, उसका श्रेय श्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। तो मैं वड़ा प्रधान सिंह जी को अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप चीन के माल का बहिष्कार कर दीजिए, उनसे व्यापारिक संबंध बिजनेस कट कर दीजिए, उनका व्यापार स्टॉप कर दीजिए और उन पर बैन ला दीजिए, क्योंकि ये चीन का जो व्यवहार है जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई है और जिसके कारण आज बिजनेस के अंदर काफी करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, सभी देशों से अपील करता हूं कि आप चीन से अपना भुगतान वापस कीजिए कि भाई चीन ने जो महामारी में करोड़ों का हमारे देश का और बाकी बहुत बड़े देशों का नुकसान हुआ है, वो सभी चीन भरपाई करे, जिससे फिर से बड़े देश खड़े हो पाए। और मानव जात के लिए चीन ने जो वायरस का खतरा पैदा किया है वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए सभी देश इकट्ठा होकर चीन के माल का बिजनेस का बहिष्कार कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि कोरोना रूपी महामारी के अंदर मैंने 11,000 राशन की किट बांटी है। जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमको पता चला कि वहां पे पानी की दिक्कत हो रही थी तो हमने आरओ वाटर कूलर बांटे हैं। तीसरे नंबर पे हम हर रोज 2,000 मजदूरों को, गरीब परिवार को खाना खिलाते थे, जो कम से कम 2-2.5 महीना तक हमने खाना खिलाया है, 2 टाइम खाना खिलाया है। उसके हिसाब से लाख-सवा लाख इंसान को हमने खाना खिलाया है। मैं इंद्र सिंह झाला, मैं कटोसन स्टेट राज परिवार की सभी संपत्ति जो है वो दान कर चुका हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस स्टाफ देश की रात दिन सेवा करता है, उनको हमने सैनिटाइजर टनल किट दिया है। वो सैनिटाइजर टनल किट साबरमती पुलिस स्टेशन में और कारंज पुलिस स्टेशन में दिया है। हमारे साथ काफी हमारे मित्र आईमा कंपनी के राकेश भाई पंचाल जुड़े थे दाता के तौर पे, वो भी हमारे साथ है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमने आज महसाना पुलिस स्टेशन के माननीय श्री डीवाईएसपी साहब JR राणा साहब है, उनको हमने टेम्परेचर गन उनको दिए हैं। और सूरत के डीवाईएसपी साहब है सूरत के डीवाईएसपी साहब है शैलेश आचार्य साहब, उनको भी हमने टेम्परेचर गन दी है जो पुलिस स्टाफ के लिए काम में आएगी। और महसाना का ये 15वां ग्रुप है SRP ग्रुप, जिसको हमने डीवाईएसपी राणा साहब के माध्यम से दिया है। साथ ही साथ हमने मास्क, हैंड ग्लोव्स और सैनिटाइजर का भी वितरण किया है। ऐसी मैंने कामगिरी जो की है वो देश के लिए मेरा एक फर्ज बनता है। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि हिंदुस्तान की महामारी के अंदर जो पेशवा के टाइम से जो अति प्राचीन शिवलिंग है, मंदिर है भगवान शिव जी का, वहां पे जाके हमने पूजा अर्चना की थी और मैंने प्रार्थना की थी, प्रण लिया था कि जब तक मेरे पास पैसे है मैं देश की सेवा के लिए लगा दूंगा। और मैंने उसी टाइम पूजा के वक्त मैंने मनोमन ये मंथन किया था कि जल्दी से जल्दी हे भगवान शिव जी, आप ये कोरोना रूपी महामारी में से हमारे देश को बचा लीजिए। ऐसे मैंने उनको प्रार्थना की थी। साथों साथ ये वो प्राचीन मंदिर था कि जहाँ पे महाराजा पेशवा सोने चांदी से अभिषेक करते थे, वहां पे जाके हमने वहां पे अभिषेक किया था और भगवान शिव जी से दवा और दुआ के साथ मैंने दुआ मांगी थी हमारे गरीब भाइयों के लिए। मैं साथों साथ
हिंदुस्तान के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी को एक अपील करता हूं कि हिंदुस्तान वो खेती प्रधान देश है, गरीब देश है, तो मेरी ये गुजारिश है कि आप एक राहत पैकेज डिक्लेयर कीजिए जिसके अंदर आप घर घर जाके, जैसे मतदान यादी की पर्ची जो पहुंच सकती है, पुलिस स्टाफ का यदि मेमो घर पे पहुंच सकता है, तो राशन की किट क्यों नहीं पहुंच सकती। ये मेरा एक अपील है। साथों साथ मैं कहना चाहता हूं सभी जो छोटे मोटे स्केल के बिजनेसमैन हो उनके लिए पैसा, छोटा सा लोन उपलब्ध किया जाए। साथों साथ मैं अपील पहले भी कर चुका हूं कि आप सभी के अकाउंट के अंदर 5 से 10 हजार रुपया दीजिए और लाइट बिल और टैक्स बिल माफ कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये कोरोना रूपी महामारी में पूरा संकलन समिति बना के, हमारे साथ काफी लोग जुड़े थे, हम साथ साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के आज ये मैं सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं ये सेवा की रूपी ये कहना चाहता हूं सभी लोगों को कि मान लो कि आप कोरोना के अंदर घर के बाहर नहीं निकल सकते, तो लोग पूछते हैं कि घर के बाहर आप नहीं निकलते तो हम कैसे सेवा दें, तो आप तो भी सेवा कर सकते हो। आपके घर के अंदर एक कुंडा रख के पानी डाल के, वो पानी एक पशु पक्षी उसको वो करेगा, साथ साथ आप कुछ दाने भी डालिए तो पशु पक्षी के लिए वो काम में आएंगे। साथ साथ आप जो रोटी अपने लिए बनाते हो 2-4 रोटी, तो साथ में 2 रोटी और एक बना दीजिए, ताकि सभी लोग यदि ये सोचना शुरू करेंगे तो 135 करोड़ का ये देश है, सभी लोग 2-4 रोटी बना के दोपहर को या शाम को नीचे जाके गौ माता को आप खिलाइए, तो गौ माता से आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, गौ माता की बात निकली है तो हम क्षत्रियों का तो धर्म है, हम गौ ब्राह्मण प्रतिपाल है। मैं दूसरा एक मैसेज क्षत्रिय होने के नाते कहना चाहता हूँ कि दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, भारत माता के लिए राजपूतों ने राजघराना छोड़ दिया। हिंदुस्तान के अंदर राजपूतों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम ये कोरोना रूपी महामारी के अंदर में सभी राजपूत भाइयों को, सभी राजा रजवाड़ों को, बड़े बड़े उद्योगपति को, फिल्म स्टार, नेता अभिनेता को, सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप देश के लिए कुछ अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों में बहुत योगदान करते हो, इधर उधर योगदान करते हो, तो ये भारत का इतना बड़ा संकट है कि इसके अंदर आपको आगे आना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए और गरीब मजदूरों को काम में आना चाहिए। साथ साथ हमने अभी देकाड़ा के पास कालिदास महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ गौ माता की सेवा की थी और वो गौ माता की सेवा करके हमको बहुत खुशी हुई। हमने गाय को चारा डाला और वहाँ पे एक गौ माता का मृत्यु हुआ था, तो उनका धार्मिक विधि से हमने उनका पूरा धार्मिक विधि से उनका दफन विधि किया था। ये भी मैं आपको साझा करना चाहूंगा। साथ साथ हम ये जो कोरोना रूपी महामारी है उसमें से हमारा देश जल्दी से ये संकट में से बाहर निकले, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और माँ भगवती, माँ भवानी से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा देश अखंड रहे, मेरा भारत अखंड रहे,